की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। भूली थाना क्षेत्र का ये मामला है। प्रिंस खान के लिए रंगदारी का पैसा वसूली करने का काम वो करता था अदनान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं धनबाद से, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे पर शिकंजा कसा गया। अदनान पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि अदनान प्रिंस खान के लिए रंगदारी के पैसों की वसूली करने का काम करता था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर प्रिंस के गुर्गे पर शिकंजा कसा गया। बड़ी खबर आपको बता दें और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कैसे कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई? गैंगस्टर प्रिंस खान जो कि रंगदारी के लिए लगातार जो व्यापारियों को फोन करता था, उसके लिए जो फिरौती की रकम है वो इस इंसान जो अदनान को अंडा है उसके द्वारा वसूली जाती थी और इसे लेकर वो फरार चल रहा है। अब जो है सो न्यायालय के द्वारा जब आदेश निर्गत हुआ तो पुलिस जो है सो उसके घर में पहुंचकर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि प्रिंस खान जो है सो अभी यहाँ से फरार है। पुलिस उसे लेकर जो है सब गिरफ्तार करने के लिए कई तरह के कार्य कर रही है, लेकिन उसके साथ ही जो उनके जो गुर्गे हैं वो भी जो है सब कहीं ना कहीं लोगों से फिरौती वसूलने में लगे रहते हैं और यही कारण है कि पुलिस जो है सो प्रिंस खान के साथ साथ उनके जो गुर्गे हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और यही कारण है कि न्यायालय के द्वारा जो ही निर्देश कुर्की जब्ती के मिले तो उसके बाद से कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इतातन जो है तो पुलिस बल की जो से भारी संख्या में उसके घर के बाहर रखा गया है, क्योंकि किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था की नौबत बिगड़ने के नहीं हो, इसीलिए वहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और कुर्की जब्ती की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की प्रवृत्ति में अभी भी फिलहाल चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अदनान पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक देख रही, जांच पड़ताल लगातार जारी है। और धनबाद से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि को गोली मारी गई है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। पहले भी कंपनी के प्रतिनिधि पर गोली चलाई जा चुकी है। मुनीडी ओपी क्षेत्र का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रतिनिधि को गोली मारी गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोलियां चलाई। घटना को अंजाम देकर अब आरोपी मौके से फरार हो गया। इस पूरे मामले को दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पहले भी कंपनी के प्रतिनिधि पर गोली चलाई जा चुकी है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से न्यूज़ 18 संवाददाता धनबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, कैसे आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार भी हो गए? क्योंकि यहाँ पर जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वहाँ पर रंगदारी फिरौती को लेकर जो है अपराधी लगातार जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के जो प्रबंधक होते हैं उन पर दबाव बनाते हैं और जब वह प्रबंधक के द्वारा रंगदारी या फिरौती नहीं दी जाती है तो उसके बाद दहशत फैलाने को लेकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। आज जो इंडियन कंपनी के जो आउटसोर्सिंग के प्रबंधक थे उन पर जो है 2 बाइक सवार अपराधियों ने गोली चलाई। उनकी कार से जब वो ऑफिस की तरफ जा रहे थे पहले तो रुकवाया, उसके बाद बात में उन पर 2 गोली फायरिंग कर दी। एक गोली जो है तो कार के शीशे में लगी, वहीं दूसरे जो है उनके शरीर में लगी। आनन फानन में घायल जो प्रबंधक थे उसे जो है तो अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं मौके पर पुलिस जो है तो पहुंच गई और छानबीन कर रहे हैं कि आखिर कौन से लोग इस घटना में शामिल थे और उनके लेकर जो है तो छापेमारी अभियान चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आउटसोर्सिंग प्रबंधक पर लगातार जो है तो अपराधियों इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग जो काम यहाँ करती है उन्हें अगर सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तो ऐसे में वह कंपनी को विड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आ रही है, जहां सरकार और जिला प्रशासन विकास की लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। पद्मा प्रखंड क्षेत्र के दोनई नदी में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण दोनई गांव की एक महिला का मृत्यु के बाद ग्रामीण शव के साथ अंतिम संस्कार के लिए नदी का पानी पार कर जाने को विवश हो गए। ग्रामीण के अनुसार इसी नदी को पार कर आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने अपने गांव को जाते हैं। कई बार जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि तक को इस समस्या से रूबरू कराया गया, लेकर ज्ञापन सौंपा भी गया, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। और ये तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती है और ये समझ में आता है कि आखिर जिस दावों
की बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है। जिन दावों को लेकर ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था काफी बेहतर है, उन दावों की पोल खोलती ये तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, किसी की शव यात्रा सड़क से नहीं बल्कि नदी से गुजरती हुई जा रही है। अपने अभी जो विधायक हैं मनोज कुमार यादव, उनसे मैं आग्रह करेंगे कि पुल को जल्द से जल्द निर्माण कराएं, और उसके साथ जो मनीष जायसवाल जी हैं उनसे भी मैं आग्रह करेंगे कि यहाँ पुल का निर्माण करें। हम लोग को सुविधा होगा। बहुत दिक्कत होता है हम लोग को शमशान घाट जाने में या झारखंडी स्थान जाने में। तस्वीर है, ये तस्वीरें आप जरा देखिए और सवाल यही कि आखिर किस तरह की ये तस्वीर है। अब तक नदी पर क्यों पुल नहीं बन पाया है? क्या वजह रही कि इस पर पुल नहीं बन पाया? ग्रामीणों की मांग आखिर कब तक पूरी होगी? एक बार नहीं बल्कि कई बार ज्ञापन सौंपे गए। कब बदलेगी इस गांव की तस्वीर? ये एक सबसे बड़ा सवाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुमला में भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना है और इसे लेकर गुमला शहर के वार्ड संख्या 3 और करंज टोली में शिवालया कंस्ट्रक्शन की ओर से क्रशर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में ग्रामीण उतर गए और लोगों का आरोप है कि क्रशर लग जाने से इलाके में प्रदूषण फैलेगा, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इधर लोगों के विरोध को देखते हुए कंपनी के मैनेजर ने तत्काल प्रभाव से काम बंद करने की जानकारी दी है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतमाला परियोजना के तहत गुमला में भी सड़क का निर्माण होना है। आपको बता दें, इस पूरी प्रक्रिया के लिए शिवालय कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया है। इसी के तहत गुमला के करंजटोली में शिवालय कंस्ट्रक्शन के द्वारा में क्रशर का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि जो इसके स्थानीय ग्रामीण है वार्ड नंबर 3 के, उनका विरोध किया जा रहा है कि यहाँ पे आप जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए यहाँ पे जो क्रशर स्थापित किया जाएगा तो आप उसको मत लगाइए, क्योंकि इस क्षेत्र में पूरा प्रदूषण होगा, जिसका जो ग्रामीण है काफ़ी विरोध कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ग्रामीण यहाँ पे जुटे हैं। मांग तो यही है कि ये गांव के बहुत नज़दीक पड़ता है। हाँ। और अगर यहाँ पे क्रेशर बैठेगा तो यहाँ का जो डस्ट वगैरह जो भी उड़ेगा, प्रदूषण होगा, उससे हम लोग को सीधा इफेक्ट होगा। इससे पहले भी यहाँ पे लग चुका था, तो हम लोगों को उस वक्त भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसी को देखते हुए हम लोग दोबारा यहाँ पे लगने नहीं देना चाहते। क्रशर बन जाएगा तो क्या इसका असर होगा? इसका असर हम लोग पूरे गांव को या मवेशी को भी प्रभावित होगा इसका प्रदूषण से। अच्छा, इसलिए हम लोग प्लांट को नहीं बैठने देंगे। नहीं बैठने दीजिएगा? नहीं। प्लांट बैठेगा तो विकास का काम होगा जिला में। विकास का क्या काम है? हम लोग कितना हानि होगा? रोड भी बनेगा उसके। रोड तो बनेगा ही, बनना वो तो बनेगा ही। हाँ। तो हम लोग की जितना हानि होगा उसको कोई भरपाई करेगा? ब्लास्टिंग होने से हेवी ब्लास्टिंग होता है, तो यहाँ मतलब ध्वनि प्रदूषण होगा और घर और पूरा क्रैक हो जा रहा है सर। तो हम लोग आप लोगों से मांग चाहते हैं कि स्वतः बंद किया जाए यह प्लांट का कार्य। विरोध कर रहे हैं इसका। ठीक है सर। हालांकि यहाँ पे पहले से भी क्रशर था, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा में सील कर दिया गया था। हालांकि भारतमाला परियोजना के तहत यहाँ से फिर से इस क्रशर को चालू कराया जाना है, क्योंकि यहाँ पे शहर में सड़क का निर्माण होना है गुमला जिला में। उसी को लेकर के कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा था, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस पर कब तक एक्शन लेता है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। अगली खबर घाटशिला विधानसभा सीट से आपको बताएं, जहां उपचुनाव की तैयारी ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण ये सीट खाली हुई थी और यहां बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव होने की संभावना है। रामदास के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम प्रत्याशी होंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी हमारा कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार केंद्र से तय होता है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रदेश समिति रिकमेंड करती है और फिर हमारा जो संसदीय बोर्ड है केंद्रीय समिति से वो उम्मीदवार तय करती है। ये उनकी जिम्मेदारी है। हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सीखते हैं कि अपने उम्मीदवार के पक्ष में विचार करें और उसको चुनाव जिताने के लिए अपनी भूमिका
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चाईबासा में दुर्गा पूजा को लेकर कई आकर्षक पंडाल बनाए जा रहे हैं। गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति की तरफ से दक्षिण भारत के मंदिर का प्रतिरूप बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कारीगर पिछले कई दिनों से पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और मंदिर के अंदर श्री कृष्ण लीला को दर्शाया गया है। 29 सितंबर को पूजा पंडाल का उद्घाटन होगा। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत ही विहंगम, बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको दिखेगा। ये चाईबासा का एक वृहद पंडाल है जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश प्रधान की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा शहर में दुर्गा पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ दर्जनों ऐसे पूजा पंडाल बनाए जाते हैं जो देश विदेश के अलग अलग मंदिर और अन्य जो महलों का प्रतिरूप बनाया जाता है। फिलहाल मैं गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल के सामने मौजूद हूं और आप यहां देख रहे हैं जो ये पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, ये दक्षिण भारत के एक मंदिर का प्रतिरूप बनाया जा रहा है जिसे काफ़ी भव्य और आकर्षक रूप से बनाया जा रहा है। अभी ये पंडाल अंतिम रूप लेने जा रहा है और मंदिर के अंदर देखिए साज सज्जा जो हो रही है। यहाँ श्री कृष्ण लीला दिखाया गया है कि अलग अलग जो श्री कृष्ण के लीला है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है और पूरे मंदिर के अंदर के दृश्य जो है उसके चारों तरफ कृष्ण लीला को दिखाया गया है। ये साउथ के मंदिर का प्रतिरूप है और हमारे पूजा पंडाल में लगभग 15-17 लाख रुपए लगभग खर्च होते हैं जी। और क्या क्या जैसे पूजा में जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं या कैसा क्या ये रहता है? पूजा में यहाँ पर बच्चों लोगों का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है हमारे स्टेज में सामने जो बना हुआ है और बहुत सारे विद्युत सज्जा वगैरह होती है रोड पे। और इस वर्ष हमारे जो यहाँ 50 साल 50 वर्ष था, लेकिन कुछ दुखद घटना घटने के कारण हम लोग इस साल 50 वर्ष नहीं मना रहे। अगले साल करेंगे इस बार। इस वर्ष जो हमारा उद्घाटन है 7वीं के दिन होगा, 29 तारीख को, 29 सितंबर के दिन। गांधी टोला का जो पूजा पंडाल है वो प्रत्येक वर्ष काफ़ी आकर्षक तरीके से यहाँ पर पूजा और पंडाल का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस वर्ष थोड़ी सादगी से मनाया जा रहा है। हालांकि जो पूजा कमेटी के जो सदस्य हैं उनका कहना है कि बाकी जो आयोजन यहाँ होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य विधि विधान अनुष्ठान जो होते हैं वे आयोजित होंगे। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। और इधर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मां का मंदिर हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। आस्था का केंद्र होने के साथ साथ ये मंदिर रहस्यमय भी है। ये मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है और मंदिर के गर्भगृह में मां की मूर्ति एक मंजूषा यानी बक्से में बंद है। यहाँ की मान्यता है कि मां को खुली आंखों से देखना वर्जित है। साल में सिर्फ एक ही बार चैत्र कृष्ण को डोल जतरा महोत्सव के दौरान मां की पूजा अर्चना की जाती है। मुख्य पुजारी आंखों पर काली पट्टी बांधकर ही मां की पूजा करते हैं। वहीं मंदिर के बाहर मां महामाया की एक दूसरी प्रतिमा स्थापित की गई है जिसकी भक्तजन पूजा करते हैं। नवरात्र के मौके पर यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मां से मनोकामना मांगते हैं। जो भी भक्त आते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ तो भगवती उन पर अवश्य कृपा करती हैं और इसीलिए माने कि इस क्षेत्र का यह सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा गजघंट राय ने विक्रम संवत 965 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना हुई है। आकाश जाओ यहाँ के प्रहरी थे जो रक्षा करने वाले थे, राघोराम दोरिया, जो कि भगवती की पहरेदारी करते थे। उनको आकाशवाणी हुई कि जितने भी आदमी आ रहे हैं तुम सामने में तलवार रखा है वो उससे जाओ, तुम उससे मारते चले जाओ, लेकिन पीछे मुड़ करके मत देखना। मंदिर का जो स्थापना हुआ था वो विक्रम संवत 965 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर साक्षात माँ महामाया विराजमान है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। जो भी अपनी मनोकामना लेके आते हैं माता रानी उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। और देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में नवरात्र के मौके पर आज भी सदियों पुरानी परंपरा को निभाया जा रहा है। नवरात्र के मौके पर मंदिर परिसर में धार्मिक और सांस्कृतिक रंगत भी गहरी होती जा रही है। इस दौरान पंचमी से लेकर दशमी तक सरदार पंडा परिवार की ओर से विशेष कन्या बटुक भोजन का आयोजन होता है। कन्याओं को मां भगवती का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। वहीं बटुकों को बाबा भोलेनाथ के रूप में पूजित कर उनका सत्कार किया जाता है। ये आयोजन भक्तों की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है और अधिक जानकारी
हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दे रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए कैसे कन्या और बटुक भोजन करते आपको नजर आ रहे हैं। छठी तिथि जो सरदार पंडा जी के फैमिली के द्वारा यहाँ पे कुमारी और बटुक और ब्राह्मण का यहाँ पे निमंत्रित रहते हैं और उनको भोजन कराया जाता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले कुमारी पूजन भी सर्वप्रथम यहाँ की विशेषता रही है, क्योंकि ये शिव के साथ शक्तिपीठ पहले से और यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवार के द्वारा चलती आ रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय